हरिओम स्वामी जी। हरिओम जी, कैसे हैं आप? उमेश भाई, अभी तो आप बड़े, आपको उपाधि मिली उसमें आप गए ही थे। अभी कुछ लोगों को मैं ये देख रहा हूँ दुनिया में कि वो काफ़ी हल्का सा कोई कष्ट आता है या हल्की सी कोई मतलब उनके साथ कुछ हादसा हो गया तो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। डिप्रेशन के साथ साथ उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव में, परिवार में वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर देते हैं सहन शक्ति देने के बजाय, क्योंकि पता है कि अगर आप ही लड़खड़ा गए, गिर गए तो कौन संभालेगा औरों को। ठीक बात है। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ जी। अभी आपकी जीवन संगिनी भाभी रानी एक महान आत्मा थी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आपका साथ छोड़ के एकाएक चली गई। जो कि मैंने देखा था, हम तो एक साथ रहते थे, देखते थे, आप 100% उन पे डिपेंड थे। देखा जाए तो बच्चों की तरह केयर करती थी वो। ठीक है, मेरी माँ थी। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, मेरी माँ थी। लेकिन आज मेरी प्रेरणा थी वो। जी जी जी, आज मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ। हम लोग हर पल मेरे साथ 12 बजे पहुँच जाए दिल में है वो। हाँ, मुझसे दूर नहीं गई। हाँ, मेरे दिल में मैं 12 बजे पहुँच जाऊँ, 1 बजे रात को पहुँच जाऊँ, पता है हम लोग तो माँ की तरह खाना बनाना। कभी उनके चेहरे पे मैंने मायूसी या उदासी नहीं देखी कि क्यों लेके आए, क्यों आए, कैसे आए। हम लोग 4-4 घंटे बैठे रहते थे, मटर गश्ती करते थे। उस महान आत्मा को आज भी हम लोग याद करते हैं। वो माँ से बढ़ के थी हम लोगों के लिए, और उनकी जो ताकत, उनकी जो सहन शक्ति थी, वो आपको बहुत कुछ सिखाती और देती थी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़े और आज इस पोजीशन पे भी जो आप आए हो, जो आपको उससे उपाधि मिली है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उनके देहावसान में कम से कम 500 लोग आ गए थे रोते हुए। तो लेकिन अभी 1 साल नहीं हुआ और हम लोग मिलते हैं तो आपको कष्ट तो है, दुख है, स्वाभाविक है, ऐसे ही होना चाहिए। याद करना है उनको भूल नहीं सकते आप, आजीवन नहीं भूल सकते ना, हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से संभाला, इतना हर्षोल्लास के साथ बिटिया की शादी किया, उसकी विदाई किया आपने, एक स्मार्ट हैंडसम, भाग्य से, इत्तेफाक से क्या कहें, ईश्वर की कृपा से लोग सालों साल परेशान रहते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता। आपको राजकुमार सा दामाद मिल गया, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और मुस्कुराते हुए हम लोग खुशहाल एकदम, क्या उत्सव मनाया गया था उसकी शादी में। तो ये सब आपको ताकत, प्रेरणा, मैं बड़ा ताजुब हो रहा हूँ। लोगों को भी बताइए, अभी स्वामी जी की संगनी का देहावसान हुआ है, पहले सीमित अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन इन्होंने 2-4 तो फंक्शन कर दिए और आज अपने आप को स्ट्रांग रूप में उनको याद करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनसे सुनिए, आप लोगों को बहुत एक ज्ञान की बात मिलेगी कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे ऐसी चीजें होंगी, लेकिन जो आपके साथ आया और गया उसको याद आप करो। पर अपने आप को अगर गिरा दोगे, टूट जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो फिर इस दुनिया को कैसे आप देखोगे। तो आज इन्होंने प्रूफ किया है, इनको बहुत बड़ी उपाधि के साथ साथ आज ये खुद को उदाहरण पेश कर रहे हैं दुनिया के लिए कि हमें कैसे जीना चाहिए। स्वामी जी, भाई जी, आप बताइए कि आपको कैसी प्रेरणा और ऐसी शक्ति कैसे, कहाँ से आती है, हमें भी बताइए। ये शक्ति तो देखिए, ऊर्जा तो आपको पता है, ऊर्जा का स्रोत तो एक परमात्मा है, उसके अलावा तो कोई है नहीं जी। वो एक आधार है। तो हमने एक आधार को पकड़ा है, यानी आधार ने हमको पकड़ा है। तो हमने अपनी ऊर्जा को ही अपना स्तोत्र बनाया है। जी जी। तो ऊर्जा क्या है? परमात्मा का जो आंचल है, उसी में हम वास करते हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों रानी और मैं मिलके ध्यान करते थे, और ध्यान करते करते हम इतना गहरा उतर गए थे, जो हमारा आधार है, जो सर्वत्र है, जो हमारी आत्मा है, हम उस पे आराम करने लगे, वो भी और मैं भी। हमें दुनिया से आराम यानी सुख इतना नहीं मिलता था जितना हमें अकेले में, एकांत में, ध्यान के वक्त हमें आराम मिलता था। तो उसी आराम से, उसी आनंद से, उसी प्रेम को हम एक तरह से फैलाने लगे सभी में। जो भी हम कार्य करते थे, प्रेम पूर्वक करते थे जी, सभी के लिए करते थे, एक समान करते थे। हम सम रह करके हमें जीना आया।
तो सम यानी कि शून्य में जाकर के सम होकर के शांति से हम सभी कार्य को विचार करते थे, निर्माण करते थे और करते थे, साकार में करते थे। तो साकार में वो अच्छे से होने लगा, हर चीज जो भी हम सोचते थे क्रिएट होने लगी। अब जब सत्य हमारे अंदर बैठ गया तो सत्य जब कुछ भी विचारता है या कुछ भी क्रिएट करता है तो वो क्रिएशन ब्रह्मांड में होने लगती है। तो वही वो कर रही थी, वही मैं कर रहा था। ये था कि मैं थोड़ा व्यापकता रूप से कर रहा था, वो थोड़ा सीमित दायरे में कर रही थी, लेकिन वो भी कर रही थी सेवा। तो दोनों की सेवाओं से ये हुआ कि जितने भी लोगों से हम मिले या जुड़े वो हमारे बनते चले गए और आगे भी बनने शुरू हो गए। यानी कि एक ब्रह्मांड में एक हमारा, जिस प्रकार एक किसान बीज बोता है खेत में, तो एक तरह से हमने बीजारोपण कर दिया। ठीक है जी। अपना जो जीवन जो भी हमें 30-35 साल का जो भी हमें मिला जवानी के बाद का, वो हमने व्यापकता में निर्वाह किया। लोग सीमित दायरे में उसको निर्वाह करते हैं, अपने घर बनाते हैं, घर को जोड़ते हैं, घर में धन इकट्ठा करते हैं, साधन इकट्ठे करते हैं, अपने बच्चे इकट्ठे करते हैं, अपना अपना जोड़ते हैं, जबकि वो सब वेस्ट हो जाता है। एक समय आता है, एक समय आएगा सब वेस्ट हो जाता है, चला जाता है। लेकिन हमने क्या किया, परिवार को, संसार को परिवार समझा। लोग परिवार को ही अपना संसार समझते हैं, मैंने संसार को अपना परिवार समझा। मेरी वाइफ ने संसार को अपना परिवार समझा। बहुत बढ़िया। उसने पोषण, परिवार को नहीं पूरे संसार को पोषण करना चाहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी यही चाहा कि पूरे संसार को मैं पोषण करूं। बिल्कुल, ये मैंने भावना देखी है। उसके लिए मैंने साधन जुटाए, हाँ जी। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने यूट्यूब का चैनल, और सभी संस्थाओं में जाना, एक रूप से जाना। ये नहीं कि मैं उस संस्था में जा रहा हूँ तो मैं ये उसी को मानूं, उस संस्था में जाऊँ उसी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सबको समान रूप से, हाँ, ये बात समान रूप से, सब रूप से मैं सभी संस्थाओं में जाता हूँ, खूबी आपकी सभी है। से प्रेम करता हूँ। आप हर धर्म संस्थाओं में जाते हो, लेकिन मैंने देखा है वहाँ के जो संस्थापक होते हैं वो एक दूसरे का विरोध सा करते हैं, भावना जो मैंने देखी। लेकिन आप हर जगह एक समान रूप से जाते मैं हो। सब रूप से जाता तो मैं भी सोचा कि यार ये अभी ओशो में इनको उपाधि मिली, प्राणनाथ में मिला, और जगह ब्रह्मा कुमारी में भी जाते हो जी। तो ये बड़ा अच्छा आपका अनुभव है जी। होना चाहिए ऐसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो रास्ते में जा रहे हैं। ये एक, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये एक पद्धति है। पद्धति यानी एक विश्वविद्यालय कह सकते हैं आप इसको, एक आश्रम कह सकते हैं। ठीक है, हम उसमें जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, उन पद चिन्हों पे चलने जाते हैं जिसने वो उसको स्थापित किया है जी, उस पद्धति को बनाया है, उस आश्रम का जो नाम रखा गया है, चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, तो ये जो गुरु थे उन्होंने उसको चलाया, बनाया, अपने विचारों के द्वारा उसको परोसा गया। उसमें जितने भी सुख साधन और जितना भी ज्ञान जो उनके बुद्धि का था उसमें रखा गया, उसके अनुसार वो सभी को, आत्मा को ज्ञान देने लगे। एक अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ, पवित्रता का, शुद्धता का। ठीक है जी। इसी प्रकार से श्री प्राणनाथ संस्था है, प्राणनाथ जी के अंदर जो भी नॉलेज आई, ज्ञान आया, परमात्मा ने जो भी दिया वो किताबों में लिखा गया, वाणियों के द्वारा प्रसारित किया गया। ठीक है, वो भी एक पद्धति बनी कि भाई आप आए, इसको धारण करें और इन पद चिन्हों पे चलें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अच्छी बातें हैं। इसी प्रकार ओशो में भी है। ओशो भी एक बहुत बड़े महान गुरु रहे हैं, उनकी बुद्धि में भी जो भी ज्ञान आया, परमात्मा ने दिया, वो सभी को प्रसारित हुआ और हो रहा है। इसी प्रकार से और भी संस्थाएं हैं। तो मैं 4-5 संस्थाओं में जाता हूँ, एक समान जाता हूँ, क्योंकि मैंने परमात्मा को जाना कि वो हमारा आधार है और वो सर्वत्र है, और वही मुझ में है, वही सब में है। जब मुझ में है और सब में है और सबका आधार एक ही है, तो फिर दूसरी जगह भेदभाव करने का मेरा कोई मन नहीं बनता। मतलब मैं भेदभाव नहीं कर सकता। मैं वहाँ गया, जाता हूँ, एक समान जाता हूँ। मैं परमात्मा को हर जगह सर्वत्र देखता हूँ, सभी में देखता हूँ, और वही मेरा लक्ष्य है, वही सब कुछ है। तो उसी का जो आचरण है मेरे अंदर आया और सभी से मिलता है, प्रेम, हंसते मुस्कुराते हुए मैं मिलता हूँ सभी से, तो सभी को प्रसन्न करता हूँ, और मैं उन सबको देख के प्रसन्न भी रहता हूँ। तो जो ऊर्जा मुझे मिलती है वो सभी के द्वारा मिलती है और सभी को मुझसे मिलती है। यानी कि
मैं आईने की तरह दुनिया के सामने आता हूँ और दुनिया मेरे सामने आईने की तरह आती है, और पता चलता है कि इन सब के पीछे, मेरे पीछे सब एक ही आधार है, परमात्मा सर्वत्र है, एक ही ज्योत है जो सब में जगमगा रही है। तो उस ज्योत को ही अपने दिल में रख के उसी से सारे मैं कार्य कर रहा हूँ। आपका तो वही हो गया सिद्धांत, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जी है ना। तो मैंने वास्तव में अपनी मैं को जाना कि मेरी मैं सब में है और सबकी मैं मुझ में है, यानी जिसको हम कहते हैं तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अर्जुन को कहते नहीं भगवान कि तुम में ही मैं हूँ, तुम मैं ही तुम हूँ। तुम हो, यस। वाह। तो तो मैं एक दूसरे को में देखो ना परमात्मा तो को। मुझको मैं में रहना आया, भेदभाव कहाँ रह गया? मुझको मैं में रहना आया, मुझ में मैं में जीना आया। हाँ। तो मेरी वाइफ गई नहीं, वो मुझ में ही है, यानी मैं ही हूँ। मैं ही 2 रूपों में कार्य कर रहा था, मैं ही हजारों रूपों में कार्य कर रहा हूँ, मैं ही करोड़ों खरबों रूपों में कार्य कर रहा हूँ। एक मैं ही हूँ, सर्वत्र हूँ। ऐसे तुम ही हो जो सर्वत्र हो, वही है जो सर्वत्र है। तो तू ही तू है, क्या सब जगह एक ही तो है, बहुत बहुत एक ही तो है। तू ही दूसरा तो कोई है। हो तो बता दो, दूसरा कोई नहीं वो तो बता दो मुझे। नहीं नहीं कोई नहीं। बताओगे तो मैं अपना बिल्कुल बिल्कुल बताओ गुरु मान लूंगा। मैंने आज तक गुरु जिस एक ही को बनाया, वो अपने दिल को बनाया है, जो मेरे दिल में है वही मेरा गुरु है। बाकी सबको मैं नमन करता हूँ, सबने मुझे प्रेरणा दी है, क्योंकि सबके दिल में वही बैठा है। तो मैं सबने मुझे प्रेरणा दी, सब मेरे गुरु बने। मैं तो कहता हूँ चींटी भी मेरी गुरु है जो मुझे जीना सिखाती है, पक्षी भी गुरु है, पशु भी गुरु है, इंसान भी गुरु है, सब गुरु है। वो गुरु ही सब में वास करता है। सबको नमन करो, सबको प्रेम दो। बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ, सबको मैं प्यार दूँ। जब तक मेरा ये शरीर है, सभी के काम आए, सभी के लिए कुछ कर जाऊँ, ये इच्छा रखता हूँ मैं। मेरी वाइफ ने भी संकल्प लिया था कि एक ओल्ड एज होम बनाएंगे, जिसका कोई नहीं है उसका सहारा बनेंगे। तो मैं ऐसे लोगों को तलाशता रहता हूँ कि जिनका कोई सहारा नहीं है, तो उसको मैं सूक्ष्म रूप से सहारा दूँ, एक छुपे हुए रूप से सहारा दूँ, सामने ना आकर के मैं उसको पीछे से सहारा दूँ, जिससे कि उसको जीवन में सहारा मिले। एक अच्छी बातें देता हूँ, मुस्कुराहट देता हूँ, जो उसको चाहिए देता हूँ, कोशिश करता हूँ मुझे कोई ऐसा मिले जिसको मैं साथ दूँ। मेरी वाइफ आश्रम का निर्माण करते करते चली गई बीच में, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको आगे बढ़ाऊँ, उसमें काफ़ी सारे रूम्स बनाऊँ, लोगों की सेवा करूँ, पशु पक्षियों की सेवा करूँ, बुजुर्गों की सेवा करूँ। लोग आए और मेरा साथ दे, मैं उनका साथ दूँ, मिलजुल के कुछ अच्छा कार्य करें। यही मेरे को परमात्मा संदेश देते हैं, बार बार कहते हैं कि लोगों के लिए कुछ करना है। तो अपना सीमित दायरे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यापक दायरे में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो व्यापक होने के लिए आपको पता साधन चाहिए होते हैं। जैसे अपनी वाणी को फैलाना है तो मोबाइल का सहारा चाहिए, इंटरनेट का सहारा चाहिए, उसके द्वारा आप फैला सकते हैं। तो अब स्थूलता में भी एक परिवार के रूप में भी व्यापक हम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास बड़ी जगह हो, बड़े साधन हो, काफ़ी सारा पैसा हो, तो हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, जिससे जीवन में किसी को समस्याएं ना आए, दुख ना आए, उनके लिए चिकित्सालय खोलें। मेरी वाइफ ने सोचा था कि एक अच्छा चिकित्सालय, हम एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन बीच में चली गई, उसका शरीर ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलो, लेकिन उसके जो विचार थे मेरे दिल में है, मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा एक ना एक दिन। मेरी बेटी है, बेटा साथ देगा मेरा। जी, मैं करूँगा ये कार्य। थैंक यू। जरूर पूरा होगा। कोई बेहद का कार्य है, जन सेवा का कार्य है, जी बिल्कुल, परमात्मा साथ देगा। बेहद के कार्य में वो रिकॉर्ड नहीं करते। बिल्कुल, बेहद का कार्य तो बेहद की आत्मा ही कर सकती है। बिल्कुल, कोई न कोई टकराएगा, कोई न कोई आपके साथ मिलके इसको आगे बढ़ाएगी, करेगी। परमात्मा की कृपा। हम निरंतर लगे हुए हैं प्रयास में। तो स्वामी जी, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। और ऐसे मिलते रहिए, ज्ञान देते रहिए लोगों को, और हम भी आगे जो है ज्ञान लेके लोगों के लिए खुशियाँ देते रहें। एक दूसरे में खुशी बांटना, या जो भावना है, खुश रहना ही सबसे बड़ी परमात्मा की पूजा है। बाकी तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर। थैंक यू।